तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा डे 45 हो गया और अभी हमारा जो है क्राउड ऑपरेशन का जो सेशन चल रहा है। तो हमने जो है इससे पहले वीडियो में हमने कंट्रोलर को जो सिर्फ जो है बेसिक जो है जाना था, कंट्रोलर कैसे हिट होता है, कि हम जो यूआरएल देते हैं उस यूआरएल के अकॉर्डिंग जो हमारा कंट्रोलर हिट कैसे होता है, सिर्फ जो हमने उतना ही देखा था। तो आज हम इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंट्रोलर में जो हम जो कैसे जो क्राउड ऑपरेशन करते हैं। तो आज हमारा काम जो मॉडल रिलेटेड भी होगा और जो कंट्रोलर में हम मॉडल से डाटा फेच भी करेंगे प्लस स्टोर भी करेंगे। और जो है इस वीडियो में सिर्फ जो हम जो है ब्राउज़र में ही जो है सिर्फ हिट करके और टेबल में जाकर हम चेक करेंगे कि हमारा डाटा स्टोर हुआ है कि नहीं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम जो है उसको जो पोस्टमैन में चेक करेंगे एपीआई के बना के। इस वीडियो में सिर्फ जो हम वेब के अकॉर्डिंग हम देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो हम जो है पोस्टमैन में जाके हम जो है पूरा एपीआई को हम हिट करेंगे नए एपीआई बना के। तो ये है कि सिर्फ जो है सैंपल और टेस्टिंग के लिए ये भी वीडियो होगा, सिर्फ आपको जो है स्ट्रक्चर को समझाने के लिए कि काम कैसे करता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है उसको जो एक प्रोफेशनल वे में हम करके भी देखेंगे। और इस वीडियो में हम जो है वैलिडेशन लगाना भी सीखेंगे कि हम वैलिडेशन कैसे लगाते हैं। कोई भी अगर हम फॉर्म बनाते हैं या जो कोई जो हम क्राउड ऑपरेशन करते हैं तो उसमें वैलिडेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें हम वो भी देखेंगे कि हम वैलिडेशन को कैसे हम लगाते हैं। तो ये भी तो आज का वीडियो हमारे लिए थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम कंट्रोलर का जो पूरा फ्लो समझने वाले हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और इसको समझते हैं। सो गाइज, आज हम कवर करने वाले हैं हम अपना कंट्रोलर का फ्लो। तो आज हमारा टारगेट मेन यही होगा कि हम जो टेबल में डाटा को स्टोर कैसे करते हैं और टेबल से डाटा जो है फेच कैसे करते हैं। तो इससे पहले भी हमने देखा था कि फेच कैसे करते हैं डाटा, यानी हम टेबल से तानते कैसे हैं और फ्रंट एंड में शो कैसे कराते हैं। लेकिन उस वक्त हमने थोड़ा फास्ट में देखा था, लेकिन इसमें हम जो थोड़ा अच्छे से फ्लो वाइज हम देखेंगे। तो आज हमारा मेन टारगेट ही हो गया कि हम डाटाबेस से तो इंटीग्रेट करेंगे, डाटाबेस से इंटरेक्ट होकर जो हम काम करेंगे, डाटाबेस से डाटा फेचिंग भी करेंगे और जो कंट्रोलर में से कंट्रोलर वाइज जो हम जो सब सारा काम करेंगे। और दोनों रिस्पॉन्स देखेंगे, एक तो हमारा जेसन रिस्पॉन्स जो कैसा आता है उसको भी हम देखेंगे और नॉर्मल रिस्पॉन्स कैसा होता है वो भी हम देखेंगे। तो आज हमारा टारगेट यही दो है, डाटा हम फेच भी करना है प्लस डाटा को स्टोर भी करना है। तो हम चलते हैं अपने VS कोड में, अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं और उसके बाद जो हम जो है स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा हो गया पुराना प्रोजेक्ट जो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में हमने काम किया था यूट्यूब प्रोजेक्ट बोल के। तो ये हमारा वो प्रोजेक्ट हो गया। अब हम पहले चलेंगे टेबल के स्ट्रक्चर को देखेंगे। हमारा टेबल स्ट्रक्चर डिफॉल्ट में कैसा है, नेम है, ईमेल है और पासवर्ड है और दूसरा कुछ हमें अभी लेना देना नहीं है। तो अभी हमें मेन टारगेट 3 ही है। और जो अब यहाँ से जो हम जो एक नया कंट्रोलर बनाएंगे, रिसोर्स का यूज करके बनाएंगे क्योंकि उससे हमें बहुत कोड लिखना नहीं पड़ता। इससे पहले हम सिर्फ समझने के लिए हमने बहुत कंट्रोलर बनाए थे, लेकिन अब करने के लिए हम कंट्रोलर बनाएंगे तो एग्जैक्ट हम करना कैसा होता है। तो हमारा कंट्रोलर भी क्रिएट हो गया, इसको हम थोड़ा डिफाइन कर दें। तो ये हमारा डिफाइन भी हो गया। तो ये हमारा सक्सेसफुल डिफाइन हो गया। अब हम इसको खोल के इसके अंदर अब कोड लिखते हैं। तो ये हमारे इतना कुछ हमें मेथड बना के दे दिया। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो कभी भी हम कोई भी डाटा फेच करेंगे तो स्टार्ट जो हम कोई ना कोई वेरिएबल बना के करेंगे कि हम डाटा तो हम फेच कर रहे हैं, लेकिन कोई तो ऐसी चीज़ होगी ना जिसके पे रख के हम फेच कर रहे हैं। जैसे कि हम टेबल में से डाटा ले रहे हैं, लेकिन किसके पास अभी रख रहे हैं टेम्पररी। तो इसीलिए हमने एक वेरिएबल बनाया $यूजर, यानी जितना भी हमारा टेबल के अंदर डाटा था सारा डाटा हमने ले आकर कहाँ किस वेरिएबल के अंदर रख दिया, तो $यूजर बोल के यूजर्स, यानी जितना टेबल का हमारा डाटा था सारा डाटा हमने जो ये यूजर वेरिएबल के अंदर हमने फेच कर लिया। अब उस यूजर वेरिएबल को हम बिलेट फाइल में पास करेंगे ताकि ये जितना डाटा आया यूजर के पास वो सारा डाटा जो है उधर जो है फ्रंट एंड में भी हमें शो हो। तो वो हमारा गया इंडेक्स का मेथड का कोड। अब हम देखते हैं क्रिएट में हमें कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ हमें जो फॉर्म को
फॉर्म पेज पे हम सिर्फ रिडायरेक्ट कर देते हैं जहाँ हमारा सारा फॉर्म होता है कि यूज़र क्या क्या फिल करेगा बोल के। तो ये हो गया। अब स्टोर, यहाँ स्टोर में हमें इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले तो हम वैलिडेशन लगाएंगे। तो इसे रिक्वेस्ट से बोल के हम इसके वैलिडेट को यूज करके हम यहाँ वैलिडेशन लगाते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ को रिक्वायर्ड रखना है, क्या क्या चीज़ को नॉलेबल रखना है, इसको हम टारगेट करते हैं। तो जैसे कि हमारा नेम हो गया, नेम हमें कंपलसरी डालना ही है, इसीलिए हमने इसको जो रिक्वायर्ड कर दिया। दूसरा जैसे पासवर्ड हो गया, पासवर्ड भी रिक्वायर्ड हमने कर देते हैं। और हमारा टेबल में क्या किया था, तो नेम था, नेम, ईमेल और पासवर्ड, 3 अभी मेन हमारे पास कॉलम है। अभी ज़्यादा में देखना भी नहीं है, जब हम लॉगिन सिस्टम बनाएंगे तो उस वक्त हम इसको अच्छे से देखेंगे। तो अभी हमें इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, इसलिए नॉर्मल अभी हम टेबल में डाटा स्टोर किससे करते हैं सिर्फ हम उसको भी समझ रहे हैं। तो इतना ये काफ़ी है, सिर्फ हमें 3 कॉलम को ही लेके हम काम कर रहे हैं। तो अब जो सिंपली अभी हम जो है जब एडवांस लेवल में करेंगे तो हम जो सारा चीज़ यूज करेंगे, जैसे कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो गया, और जो हम जो डीबी ट्रांजेक्शन यूज करके बोलते हैं, यानी जो एटॉमिक बोल के आता है उसको जो फ्लो को जो हम फॉलो करते हैं उसको हम बाद में करेंगे। अभी सिंपल जो है नॉर्मल हम कर रहे हैं, इसीलिए हम यूजर कोलर क्रिएट बोल के रिक्वेस्ट में जितना डाटा है सबको हम यहाँ से क्रिएट करा दे रहे हैं। तो ये सिंपल जो एक लाइन में हम कोड लिख रहे हैं, लेकिन वही जब प्रोफेशनल वे में हम करेंगे तो उस वक्त हमारा कोड का लेंथ भी थोड़ा इंक्रीज होगा। अब सिर्फ आपको समझाने के लिए अभी हम सिंपल कर रहे हैं, बाद में हम जो है उसको भी एडवांस लेवल में हम करेंगे। तो ये हमारा स्टोर का भी कोड हो गया। अब हम चलते हैं शो मेथड में। तो हमारा शो मेथड में खास कुछ करना नहीं होता, हमें सिर्फ जो डाटा को फेच करना है। लेकिन कैसे फेच करना है, इंडेक्स में तो हमने सारा डाटा फेच किया ऑल बोल के, लेकिन जब हम इंडेक्स शो में हम सिर्फ सिंगल जिस यूजर पर हम क्लिक करेंगे सिर्फ हम उसका ही डाटा हमें फेच करना है। तो इसलिए हम जो है इसमें हम आईडी को मैच कराएंगे कि यूजर का दिया हुआ आईडी प्लस जो आईडी उधर से पास किया है, दोनों मैचिंग होंगे, तब जो वही मैचिंग डाटा का फर्स्ट रो जो है हमें जो है शो होगा। तो शो में हमने ऐसा कर दिया। और एडिट में भी सेम हम वैसे ही करेंगे कि जिस यूज़र की हम एडिट करेंगे सिर्फ उसी यूज़र का आईडी को मैच करा के उसको तानेंगे और सिर्फ उसी को एडिट कराएंगे। तो ये हमारा एडिट का फ्लो हो गया। सेम अपडेट में भी, अपडेट और स्टोर का भी सेम वैसे ही होता है। सिर्फ जो है जहाँ हमने स्टोर में क्रिएट यूज किया था वहाँ या हम वेरिएबल से तान के जो है हम जो है मैचिंग यूजर का डाटा तानेंगे, प्लस उसके ऊपर जो अपडेट का फंक्शन यूज कर देंगे। तो ये भी हमारा अपडेट का भी एकदम सक्सेसफुल हो जाएगा। तो अभी हमें मेन टारगेट अभी अपडेट एडिट का भी देखना नहीं, सिर्फ हमें स्टोर और फेचिंग को हम अच्छे से समझेंगे। तो जब हम एडिट अपडेट करेंगे उस वक्त मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा कि डाटा कैसे जो सिंगल यूजर का हम डाटा फेच करें, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो ये हमारा हो गया अपडेट। तो अपडेट का भी हो गया। अब हम देखते हैं डिस्ट्रॉय का भी सेम वैसे आईडी मैचिंग करा के जिस यूजर पर हम क्लिक करेंगे सिर्फ उसी का जो है डाटा डिलीट हो, ना कि दूसरा का डिलीट हो। इसीलिए हम जो है इसको भी स्पेसिफिक बनाएंगे। तो ये हमारा इतना कोड हो गया, इससे हमारा पूरा क्राउड कंप्लीट हो गया। यानी लॉजिक का जितना काम था सिंपल उतना ही था, सारा कंप्लीट हो गया। लेकिन हमने एकदम सब बिगिनर वे में किया है, इसको अभी हम और एडवांस वे में करेंगे, तो बाद में हम उसको देखेंगे। अभी सिर्फ आपको समझने के लिए सिंपल वे भी काफ़ी है। तो अब हमें सारा फाइल बनाना है। तो फाइल बनाएंगे, और जो नॉर्मल सा मैंने इससे पहले भी कहा था हमें बूटस्ट्रैप इसलिए सीखना है ताकि हम एक नॉर्मल डिज़ाइन बनाकर उसमें हम काम कर सके। तो इसलिए हम जो सिंपल जाए को हमें फॉर्म उठाना है। फॉर्म हमें कहाँ से लाएंगे, तो फॉर्म लाने के लिए हमें जाना होगा बूटस्ट्रैप के ही अंदर। तो ये हमारा पहले का लिखा हुआ कोड है, तो उसको भी हम थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। लेकिन अब तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जो बूटस्ट्रैप यूज करेंगे, जब बूटस्ट्रैप यूज करेंगे तो बूटस्ट्रैप से हम टेबल ही ले लेंगे। तो कास्ट में हमें उतनी उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ आप कास्ट भी देख सकते हैं। हमारा पासवर्ड का यहाँ हैश करने का नहीं, पर लारावेल में ये एक
आपको फीचर मिलता है कि आपको पासवर्ड को हैश नहीं करना पड़ता, ये खुद जो है ऑटोमेटिक हैश कर देता है। जिसको हैश बोले आप, या बिक्रिप्ट बोले, या MD5 बोले, तो ये सब जो है डाटा, हमारा डाटा को जो है बिक्रिप्ट कर देता है, हैश फॉर्म में करता है कि ताकि कोई समझ ना सके। तो हम पहले चलते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, और बूटस्ट्रैप से जो हम जो सीढ़ियाँ लेंगे CSS का और GS का, और फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, फॉर्म चाहिए तो फॉर्म लेंगे, टेबल चाहिए तो हम टेबल लेंगे। तो हम यहाँ आ गए, हम तो इसको जो अच्छे से हम डिफाइन कर देंगे। तो इससे पहले हमने जो किया था उसको जो भी हमें हटाना ही है, उसको तो हम हटाएंगे ही। तो पहले हम एक फॉर्म ले लेते हैं, हमारे यहाँ से स्टार्टिंग हो गया HTML का कोड। तो हम यहाँ सिंपली अपना स्क्रिप्ट रख देते हैं, और हेडर के अंदर हम जो अपना CSS का भी जो स्क्रिप्ट रख देते हैं। तो ये हमने दोनों रख दिया। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एक सिंपल फॉर्म। तो हम फॉर्म लिख के सर्च करेंगे, तो हमारा फॉर्म भी जो है यहाँ आ जाएगा। और फॉर्म मिल गया हमें, तो सिंपली हम उसका कोड को कॉपी करेंगे और वही कोड को लाकर हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने फॉर्म को रख दिया। तो अब फॉर्म में जो हम जो फॉर्म का एक्शन भी तो परफॉर्म होना पड़ता है। एक्शन में हम क्या देंगे, वही राउट को देंगे जो इससे पहले मैंने दोनों वीडियो में मैं आपको राउट के बारे में समझाया था कि राउट क्या है, कैसे काम करता है, रिसोर्स वर्क कैसे काम करता है। तो वही राउट को जो मैं यहाँ स्टोर मेथड वाला राउट को मैं यहाँ रख दूंगा, मेथड भी पोस्ट रख दूंगा। और हम CSRF टोकन यूज करते हैं सिक्योरिटी पर्पज के लिए, तो वो भी मैं यहाँ रख दूंगा। तो सिंपली हमारा ये फॉर्म भी कंप्लीट हुआ। तो इससे ज़्यादा में कोई करने की ज़रूरत भी नहीं है। जब बाद में प्रोफेशनल वे में करेंगे तब हम अच्छे से 1 by 1 और अच्छे से हम समझेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ से हम थोड़ा फॉर्म का अच्छा डिज़ाइन करने के लिए हम इसके अंदर कंट्रोलर का कंटेनर यूज कर देंगे ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट भी रन हो गया। हम सिंपली हम जाएंगे क्रिएट में, क्या हमारा क्रिएट जो राउट है, क्रिएट का राउट में हम आ गए। यहाँ हमारा फॉर्म भी शो होने लगा। फॉर्म में हमें सिर्फ ईमेल पासवर्ड ही नहीं है, हमारे पास है नेम भी। तो हमें एक नेम भी ऐड करना ही होगा, कंपलसरी है। हमने क्योंकि मेथड में हमने जो कंट्रोलर में कोड भी लिखा है उसमें हमने क्या लिखा था, रिक्वायर्ड ही रखा था नेम को। नेम को इफ हमने रिक्वायर्ड रखा है तो वो हमें रखना ही पड़ेगा। अगर न लेबल था तो ना रखते तभी काम हो जाता। तो हम ईमेल का इसे हम कॉपी करेंगे और यहाँ नेम करेंगे। ठीक है, नेम हमें सिर्फ फॉर्म में नेम ऐड करते जाना है, नेम क्योंकि वो जब रिक्वेस्ट से हम कुछ फेच करेंगे तो वहाँ नेम ही आएगा। तो ये हमारा हो गया स्टोर में। यहाँ हम DD भी रख देंगे ताकि हमारा हमने क्या क्या फिल किया है सारा चीज़ हमें नज़र आ जाए, इसलिए हम जो है DD रखेंगे डिबॉगिंग के लिए। तो अब हम सिंपली जो है हम अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हमें कैसा कैसा प्रॉब्लम आता है। तो अब मैं इधर इसके बाद जो एक इधर आने वाला है जिसको मैं आपको बाद में डिफाइन में बताऊंगा। अभी तो नॉर्मल हमने टाइप में ईमेल रखा था इसलिए वो नहीं लिया। उसका वैलिडेशन जो डिफ़ॉल्ट में जो वैलिडेशन लेता है उसके कारण से वैलिडेशन काम किया, और नेम में इसकी स्ट्रिंग नहीं लिया। तो अब मैं जब सबमिट करूँगा तो यहाँ देखिए हमारा कौन सा राउट हिट होगा। इसलिए यहाँ थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि यहाँ जो मैं जिस राउट को हिट कराना है सोच रहा हूँ वो उसको यहाँ हिट ही नहीं कर रहा, क्योंकि हमने एक फाइल बनाया था API.php नाम से। तो ये जो है उसको जो वहाँ का राउट को जो है ये ज़्यादा स्पेसिफाई जो इसे बोलते हैं ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, इसलिए जो ज़्यादा प्रायोरिटी वाला को लिया। यहाँ तो कुछ नहीं हमने किया, यूजर्स का URL यहाँ तो है ही नहीं, तो यहाँ से कोई फिक्स होने वाला नहीं। ये आप देख सकते हैं एग्जिस्टिंग सेम ही रहेगा क्योंकि वहाँ नहीं है। तो ये है कहाँ, यहीं आके बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये देखिए हमने API.php के अंदर वो राउट रखा है, तो इसलिए वो क्या हुआ कि वो उसको जो ले रहा था डिफ़ॉल्ट में, यानी API.php का जो प्रायोरिटी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू web.php।
तो हमने जब वहाँ से हटा दिया यूजर्स का, तो अब हमारा रिसोर्स में आएगा। तो अब हमें web.php हमारे राउट में जाएगा और यहाँ से हमारा web.php का हिट होगा। एक बार हार्ड रिफ्रेश करना होगा, तो एक बार हार्ड रिफ्रेश हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जो है इसको फॉर्म फिलअप करके हम सबमिट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अब कहाँ जाता है। तो ये अब एक बात माइंड में रखिएगा कि API.php का प्रायोरिटी थोड़ा ज़्यादा लेता है और वेब का कम था। ये देखिए हमने जो जो फिल किया था सब चीज़ हमारे पास नज़र आ रहा है। इसलिए हम DD यूज करते हैं डिबगिंग के लिए कि हमने क्या करना है। और DBD का ये एक बेनिफिट होता है और कभी कभी नुकसान भी होता है, लेकिन ज़्यादा बेनिफिट ही देता है कि ये क्या करता है, एग्जीक्यूशन के प्रोसेस को रोक देता है कि हमने यहाँ DD कर दिया तो हमारा डाटा टेबल में स्टोर भी होने नहीं देगा, वो वहीं पे एग्जीक्यूशन को रोक देगा। क्या आपने DD किया उसको वो दिखा देता है। तो ये एक बेनिफिट भी होता है और कोई केसेस में ये एक नॉन बेनिफिट भी साबित होता है। तो उसके लिए हम लॉग भी यूज कर सकते हैं। लॉग यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे ये होता है कि एग्जीक्यूशन पूरा रन होता है और जो है laravel.log फाइल में हम वो एरर को देख सकते हैं जो जिसको हमने लॉग किया था। तो ये है, हम जो है सिंपली जो हमने DD को हटा दिया और हम जो एक अब स्टोर करेंगे। तो ये हमारा कोई एरर नहीं आया, यानी सक्सेसफुल स्टोर हो गया है, क्योंकि हमने अभी सक्सेस मैसेज हमने शो नहीं कराया। तो पहले सक्सेस मैसेज शो कराने के लिए पहले में तो आपको ये जो अभी नॉर्मल रिडायरेक्ट बैक हमने किया है, अब मैं यहाँ आपको जेसन में पहले रिटर्न करके दिखाता हूँ। जेसन रिस्पॉन्स में हमारा कैसा रिस्पॉन्स आता है, तो उसको मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। फिर जो हम जो है बाद में जो दूसरा जो फ्लो को भी हम देखेंगे। तो आपको जब जेसन में रिटर्न करना होगा तो सिर्फ आपको यही चेंज करना पड़ता है कि रिटर्न रिस्पॉन्स के साथ जेसन में हम पास करते हैं। और जब भी हम कोई भी चीज़ जेसन में पास करेंगे तो वहाँ एक चीज़ आप माइंड में रखिएगा कि हम जेसन में कुछ भी पास करते हैं तो की और वैल्यू के बेस में पास करते हैं, कि एक की भी देते हैं और उसके साथ वैल्यू देते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ की क्या हो गया, सक्सेस की हो गया, ट्रू वैल्यू हो गया। वैसे मैसेज क्या हो गया, की हो गया, और सक्सेसफुल क्रिएटेड क्या होगा, ये वैल्यू हो गया। और जो हमने 200 दिया है यानी वो इसका कोड का स्टेटस कोड हो गया। स्टेटस कोड दूसरे का मतलब वही हमारे दूसरे और दूसरे वन, ये दोनों का मतलब वही हो गया, क्रिएटेड हो गया। तो आप जो रिस्पॉन्स कोड भी आप थोड़ा अच्छे से जान लीजिएगा। जैसे 4 से 4 हो गया नॉट फाउंड का, 4 से 1 हो गया अनऑथराइज का, ऐसे ही जो 4 से 3 हो गया फॉरबिडन का। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए क्या क्या रिस्पॉन्स कोड होता है। जब हम API में काम करेंगे उस वक्त जो है हम रिस्पॉन्स कोड को अच्छे से समझेंगे। तो अब हमारे यहाँ सबमिट किया, जब सबमिट करेंगे तो अब हमें जो ये देखिए एरर आया। एरर में हमने क्या लिखा हुआ है कि डुप्लीकेट एंट्री, यानी ये जीमेल हमने ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, इसलिए ये डुप्लीकेट नहीं लिया। क्यों डुप्लीकेट नहीं लिया, क्योंकि इसके डाटा टाइप में हम देखेंगे जिस वक्त माइग्रेशन हमने किया है तो ईमेल को हमने यूनिक रखा है, यानी ईमेल यूनिक होना पड़ा। तो जब हम ईमेल को यूनिक रखेंगे तो हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, सक्सेस ट्रू भी आ गया, और जो है हमारा डाटा भी शो होने लगा, हमने क्या क्या फिल किया है। तो ऐसे काम करता है। अब हम डाटाबेस को ओपन करके भी चेक करेंगे कि हाँ हमारा डाटा सच में टेबल में स्टोर हुआ है या नहीं। तो हम जो सिंपली वो हम आके यहाँ देखेंगे। और एक बात याद रखिएगा, पासवर्ड जो है आप पासवर्ड जब भी कोई किसी भी चीज़ का पासवर्ड रखें तो उसको जो है हमको हैश फॉर्म में ही रखना है, हैश बोले या बिक्रिप्ट बोले, इसलिए क्योंकि वो जो है हमारा जो मेन क्रेडेंशियल हो गया, सीक्रेट क्रेडेंशियल हो गया, तो उसको जो आप जैसे जो हैश में नहीं रखेंगे तो वो हमारे लिए जो है एक रिस्की हो सकता है। और हैश का एक ये भी फ़ायदा होता है, एक बार आप कोई भी चीज़ हैश कर दे तो उसको कोई सी अभी तक चीज़ें नहीं है जो उसको डिकोड कर सके। जैसे कि किसी को हैज किया हुआ पासवर्ड कभी आप उसको पता नहीं लगा सकते कि हाँ वो पासवर्ड क्या था बोल के। हम जितना ही हमारा बैंकिंग सिस्टम होता है या कोई जितना भी सिस्टम बनता है उसमें या जो भी आप पासवर्ड रखते हैं सारा पासवर्ड हैश फॉर्म में डाटाबेस में स्टोर होता है, जिसको जो है कोई जो इसको जो है डिक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करके जो उसको पासवर्ड अपने क्या रखा है वो पता नहीं कर सकता है।
तो ये एक बेनिफिट होता है। और लारावेल डिफ़ॉल्ट में ही हैश फॉर्म में दे देता है। तो हमें चाहिए अब टेबल, डाटा जो हमारा टेबल में स्टोर हो गया लेकिन दिख नहीं रहा। अब दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, डाटा को टेबल से फेच करेंगे। हमने ऑलरेडी फेच करके कंट्रोलर में यूजर्स वेरिएबल में हमने डाटा ताना था, और वही डाटा को जो हम ताने थे कंट्रोलर में, और सेम वैसे हम ब्लेड फाइल में तानेंगे। जब हमारे पास मल्टीपल डाटा है तो हम जो क्या यूज करेंगे, फॉर ईच यूज करेंगे। फॉर ईच यूज करें या फॉर इल्स यूज करें, लेकिन फॉर इल्स यूज करना थोड़ा बेटर है अभी के लिए। लेकिन हम अभी फॉर ईच भी करेंगे। पहले नॉर्मल हम जो बिगनर का जो फ्लो होता है वो फ्लो को हम अच्छे से समझेंगे, फिर जो है इसे जो हम एडवांस वे में हम बढ़ते जाएंगे। इसलिए क्योंकि हमारा जो माइंडसेट होता है वो माइंडसेट थोड़ा बनता जाए कि हाँ, जब हमें इतना स्टेप पर आए फिर उसके बाद ये स्टेप पर जाना है। ये तो अभी से ये एडवांस लेवल देखेंगे तो आपको भी थोड़ा हार्ड लगने लगेगा और थोड़ा बोर फील होने लगेगा। तो हमने यहाँ यूज किया $लुक्स डैश एरो, और जो हमें इटरेशन यूज किया। इटरेशन इसलिए यूज किया ताकि जितना भी हमारा डाटा हो उसका नंबर वाइज शो हो सके। जैसे 1 2 3 4 जितना डाटा हमारा ऐड होते जाएगा उतना हमारा जो नंबरिंग जो है वो भी बढ़ता जाएगा। इसलिए जो हम जो नंबरिंग को यूज करते हैं। और जो टेबल में क्या क्या है, तो नेम ईमेल, सिर्फ नेम ईमेल दिखाने के पासवर्ड वैसे भी शो होगा नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी हैश फॉर्म में है। आप टेबल में भी जाके देखिएगा, टेबल में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा जो है पासवर्ड स्टोर होता है। जबकि हमने पासवर्ड ही रखा था, तब भी जो हम देखेंगे तो हमारा डाटाबेस में कैसा कितना खतरनाक पासवर्ड स्टोर होता है। तो इसके अंदर भी हमें बूटस्ट्रैप का स्क्रिप्ट रखना होगा। अभी सिंपल कर रहे हैं इसीलिए हम बार बार हर पेज में रख रहे हैं। बाद में जब हम एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड को यूज करेंगे, एल्ड यूज करेंगे, सेक्शन यूज करेंगे, उस वक्त मैं आपको दिखाऊंगा कि हमें कोई भी कोड रिपीटेड लिखना नहीं पड़ेगा। एक बार लिखा हुआ कोड हमें कोई भी रिपीटेड नहीं लिखना है। तो वो भी मैं आपको फ्लो को अच्छे से समझाऊंगा। तो इसलिए अभी जो है हम नॉर्मली करते हैं। तो ये देखिए हमारा टेबल आ गया। डाटाबेस में जो हमारे जो डाटा था सारा जो हमारा वेबसाइट में शो होने लगा। तो यही है मेन प्लॉट। ये इसको आपने अच्छे से समझ लिया तो समझिए आपका 80% बैकएंड कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमें जो है वही लॉजिक लगाना है, वो करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। जितना करेंगे उतना हमें सीखना मिलेगा। तो ये हमारा जो जेसन में भी रिस्पॉन्स हो रहा था, इसको भी हम अब चेंज करेंगे। तो अभी जो ये जो जेसन में हमें रिस्पांस मिल रहा है, इसको भी हम क्या करेंगे, रीडायरेक्ट इसको उसी राउट पे कर देंगे जहाँ हमारा भी टेबल में डाटा शो हो रहा है। ठीक है ना। तो हम जो है अब वही इसी को उसी पे जो रीडायरेक्ट रिस्पांस जो था ये जेसन वाला, उसको हम हटा देते हैं और रीडायरेक्ट हम राउट कर देते हैं। हमें कौन सा राउट पे जाना है, तो हमें ये राउट पे जाना है। अभी हमें सक्सेस और एरर मैसेज हमें शो नहीं होगा क्योंकि उसके लिए भी हमें जो है सेशन से जो है कोड करना पड़ता है। तो अपना भी हमें नहीं करना। इसी में सिंपल हमें यही समझ आता है इस वीडियो में कि हमारा डाटा बस टेबल में स्टोर हो प्लस फेच हो। तो स्टोरिंग प्लस फेचिंग इसको हमें अच्छे से समझना था। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब मैं यहाँ एक बटन भी रख देता हूँ, जिस बटन से आपको क्या बेनिफिट होगा कि आप यहीं से जो है बार बार हम URL में जाके जो user/create लिख रहे हैं वो हमें ना लिखना पड़े। हम डायरेक्ट यहीं से बटन पे क्लिक करके जो है हम जो है उस पेज पे पुग जाए। तो हम जहाँ लिंक के लिए हम एंकर टैग यूज करते हैं। एंकर टैग हम एक पेज से दूसरे पेज तक पहुँचा देता है। तो यही जो एंकर टैग में हम जो लिंक्डइन अपना URL फिर से हम राउट डिफाइन कर देंगे। और क्लास के लिए जो है ये बूटस्ट्रैप के थोड़ा अच्छा बटन दिखे, इसीलिए जो हम जो है बटन डैश प्राइमरी यूज कर देंगे। ठीक है। और नाम हम रख देंगे क्रिएट। तो इसको भी हम जो एक डिफ के अंदर रख देते हैं। कुछ अभी हमें डिज़ाइन नहीं करना, डिज़ाइन हम ये बाद में करें। पहले हमें जो है फंक्शनल जितना हमें फंक्शनल चीज़ें सब उसको हम अच्छे से समझना है। तो हम जो इसको डिव में भी रख दिया। अब हम इस कोड को उठा के कहाँ रखेंगे, हमें इंडेक्स में चाहिए। तो इंडेक्स में हम ला कर इसको रख दिया। अभी हमें बटन से होगा क्रिएट का। अब जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर से फॉर्म में अंदर आ गए।
तो सिंपली हम फॉर्म में भी आ गए। अब यहाँ से हमें फॉर्म फिलअप करना है और यहाँ से जब हम इसको सबमिट भी करेंगे सिप से रिकॉर्ड यहाँ आ गया न्यू रिकॉर्ड। तो ऐसे जो काम करता है हमारा टेबल में स्टोर प्लस फीचिंग का। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसको और जो है एडिट का भी समझेंगे। अब हम थोड़ा टेबल में भी आकर देख ले। तो टेबल में जब हम आके डाटाबेस में आकर के हम अपने टेबल में देखेंगे तो देखिए यहाँ कैसा डाटा स्टोरेज। देखिए पासवर्ड, देखिए पासवर्ड हमने क्या क्या रखा था लेकिन कुछ अलग ही आपको दिख रहा है। क्योंकि लारावेल क्योंकि पासवर्ड जितना ही होता है हैश ही फंक्शन में हैश मेथड में ही होता है, क्या कि कोई पासवर्ड आपको देख ना सके आपका पासवर्ड सिक्योरिटी के लिए। तो ऐसे ही पासवर्ड हमने लारावेल डिफ़ॉल्ट में ही कर देता है हैश, लेकिन दूसरे कुछ कर जब कोई PHP करेंगे तो खुद से हैश करना पड़ता है। तो जो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एडिट अपडेट और शो का बताने वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।